नमस्कार दोस्तों। शेयर में चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नशीला शेयर। नशीला बोले तो शराब में डूबा हुआ। आप बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहे हो आप, अपने चैनल पर आप शराब का बातें कर रहे हो। मैं आपको शराब पीने के लिए या इनके लिए शराब खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को बुरा मानता हूँ। मैंने कभी अच्छा नहीं माना इन चीज़ों को, लेकिन जब हम शेयर मार्केट में बैठे हैं तो जानते हैं कि हमें हर कंपनी की तरफ नज़र रखना है जहाँ पर पैसा बनता है। ये जरूर है कि शराब ने करोड़ों लोगों को बर्बाद किया है तो करोड़ों लोगों का आबाद भी किया हुआ है। सरकारें खुद जानती है, देश की सरकारें जानती है, स्टेट सरकारें जानती है कि अगर उनको जो शराब अगर बंद हो जाती है तो उनको जो बहुत बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से, वो बंद हो जाएगा। तो वो कभी इनको बंद करने की, इन ऐसी कंपनियों का या इस पर प्रतिबंध लगाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती है। केवल एक दो स्टेट में ही मतलब आप देखें शराबबंदी लागू है, लेकिन वहाँ भी खूब बिकती है, तस्करी के रूप में बिकती बिकती जरूर है वहाँ भी। कहने का मतलब ये है कि ये लोगों की एक जो जरूरी चीज़ बन चुकी है। जो लोग बर्बाद हो चुके हैं वो भी नहीं छोड़ पा रहे, और जो लोग नए हैं वो आते वो भी इसके अंदर मतलब शराब के सेवन में बढ़ चढ़कर है हिस्सा लेते हैं। आज हालत है, कोई भी पार्टी शार्टी हो, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन हो, सेमिनार हो, वहाँ पर ये एक बहुत एक जरूरी पेय पदार्थ के रूप में है। कई जगहों तो ये होता है कि पानी कम और दारू ज़्यादा चलती है। तो ऐसी कंपनियों का भविष्य हमारे देश में तो उज्जवल है कम से कम। विदेशों में तो खैर बिकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे देश में ये बरसों से कभी ये सोमरस के नाम से मतलब कहा जाता था, सोमरस बोला जाता था शराब को। और उसी सोमरस से जुड़ी कंपनी है ये सोम डिस्टिलरीज। ये छोटी कंपनी थी, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन इस कंपनी ने पिछले कई साल तक तो ये लोगों को लोग इसमें फंसे रहे, क्योंकि इसके शेयर में ज़्यादा उछाल नहीं देखा गया था। बीच में इस कंपनी ने कुछ शेयर स्प्लिट भी किए थे, बोनस भी दिया, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी में ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप यहाँ पर हमारे देश में जो शराब, जो देसी शराब और विदेशी शराब में बड़े बड़े ग्रुप पहले से ही बने हुए हैं। तो ये छोटी जो स्मॉल कैप इंडस्ट्री है, इनके ज़्यादा कारोबार फैलाने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन अभी अभी क्या हुआ था, सोम डिस्टिलरीज ने एक जो डेनमार्क का कंपनी है उसके साथ इन्होंने मतलब एक कासबर्ग नाम है उसका, उसके साथ इन्होंने एक टाइप किया है। टाइप ये हुआ है कि जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर डिस्टरीज में जो शराब बनती है और बोटलिंग वगैरह होती है, वहाँ पर ये जो डेनमार्क का ये जो कंपनी है कासबर्ग, ये भी उसमें से उत्पादन करेगी। उनके साथ एक टाइप हुआ है, तो इसका बेनिफिट इनको मिलेगा। और इसी खबर ने इस शेयर में उछाल ला दी है। 1.5 साल पहले इस कंपनी का शेयर 30-32 रुपये के आसपास ही घूम रहा था। बड़ी उसके पहले भी इसी मतलब अगर और पीछे आप जाएंगे 2020 के आसपास जाएंगे, जब मार्च 2020 में थी ये 10 रुपये के भी आसपास चल रहा था ये। लेकिन इस कंपनी ने वापस रिकवरी की है, और अब जो टाइप हुआ है, टाइप की खबर ने इस कंपनी को ज़बरदस्त उछाल दी है। और 1.5 साल के अंदर ये शेयर 32 रुपये से लेकर 250 रुपये, आज 250 रुपये रेट है, 252 रुपये का रेट है आज। करीब करीब आठ आठ गुना 8-9 गुना पैसा बढ़ चुका है लोगों का। जिसने भी इसमें पैसा लगाया होगा 8-9 गुना बढ़ चुका है उसका। और अभी अगर साल भर पहले भी लगाया होगा, इस जून से लेकर पिछले साल का अगर जून में भी आप देखे जाए तो करीब करीब 4 गुना पैसा बढ़ चुका है इसमें लोगों का। आप पिछले जून में देखो, आप पिछले सेम डेट में देखेंगे तो करीब 60 या 62 रुपये के आसपास ही ये शेयर था। अब 252 रुपये हो गया, तो 4 गुना से ज़्यादा रेट पैसा बढ़ चुका है। तो ये कि हमारे देश में ऐसी कंपनियों की जो है, ज़रूर है कि लोगों को बर्बाद करती है, लेकिन ये है कि बर्बादी के अंदर भी आबादी के कुछ है। वहाँ भी लोग आबाद होते हैं, और किस तरह होते हैं, जो शराब बेचने वाले हो तो वो पैसा कमाते हैं, जो शेयर मार्केट में ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं वो कमाते हैं। और कंपनियां तो कमाती ही है,
बर्बाद जरूर, पीने वाले बर्बाद होते हैं, शरीर से भी बर्बाद होते हैं और पैसे से भी। लेकिन सरकार जानती है कि बर्बाद होते हैं तो होते भी है, लेकिन सरकार को जो पैसा चाहिए, जो उनकी जो विकास योजनाएं जो लोगों को लिए बनती है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? इसी का यहीं से आएगा पैसा। और भी कंपनियों से आता है, लेकिन जो बहुत बड़े कारोबार के रूप में फैला हुआ पूरे देश में, और देश के बाहर भी जाते हैं, तो वो उनसे सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है। और जो रेवेन्यू मिलता है वो अब हमारे देश के इसमें काम आता है। इसी कारण सरकार कभी इसको बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है। करती जरूर घोषणा है, वादे करती है कि हम शराबबंदी लाएंगे, शराबबंदी लाएंगे, लेकिन बहुत कम होता है कि जो शराबबंदी के अपने इस वादे पर खरा उतरता है। एक बार अगर शराबबंदी लागू कर दी, फिर उसके अंदर वापस चालू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जनता चाहती नहीं है कि जो लोग जो बर्बाद हो चुके हैं वो पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर परिवार बने रहे, उनको हेल्थ इश्यूज नहीं रहे। लेकिन ज़रूरी चीज़ें सरकार के लिए ज़रूरी है, पीने वालों के लिए भी ज़रूरी है, कमाने वालों के लिए भी ज़रूरी है। तो हम उस मैं कभी भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, शराब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे देश में प्रतिबंधित है। मैं कभी इसके फेवर में नहीं बात कर, मैं केवल शेयर मार्केट में बैठे हैं हम, तो शेयर की बात कर रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों, आप अगर शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं और कमाना चाहते हैं, तो आपको हर तरफ नज़र रखना चाहिए कि जो आप पसंद नहीं करते हैं, जिसमें आपको रुचि नहीं है, आपको ऐसी कंपनी पर भी आप नज़र रखो कि वहाँ पर पैसा बन रहा है। तो उसी में से ये जो सोम इंडस्ट्री है, इसके अभी आप देखो जो बहुत तेज़ी पर है ये, हो सकता है यहाँ से भी और ज़्यादा आगे चल जाए, लेकिन अभी इसने जो तेज़ी दर्ज की है ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं कोई राय नहीं दे रहा हूँ आपको कि आप इसके अंदर पैसा डालो, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ करेक्शन, मुनाफा वसूली भी नज़र आ सकती है। जिन लोगों ने 4 गुना पैसा या 10 गुना पैसा बना लिया है, वो निकल के दूसरे को जाएंगे, इसी क्षेत्र में बड़ी कंपनी में पैसा लगाएंगे। और भी ग्रुप है, बड़े बड़े ग्रुप है जो इससे जुड़े हुए, इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो आपको अभी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं है। हाँ, जब भी आपको मौका मिलता है, तब आप इस तरह की कंपनियां, चाहे वो शराब बनाती हो, जहर बनाती हो, कुछ भी, मतलब उनका कारोबार है, लेकिन हम उसके कारोबार पर नहीं जाना, हमें उसके मतलब ये कि बुराइयों पर न जाने कि हम केवल अगर शेयर में हम करते हैं, तो हम शेयर मार्केट के हिसाब से नज़र से हम देखना है, हमें शेयर में पैसा लगाना है, शेयर से ही कमाना है। तो आज मेरा इस कंपनी के बारे में जो मैंने बताया आपको, तो यहाँ आप खुद डिसीजन लेना है क्या करना क्या नहीं करना है। हाँ, जो था वो मैंने आपको बता दिया है कि ये उद्योग ऐसा है कि कभी बंद नहीं होने वाला है, चलता रहेगा, भविष्य इनका अच्छा है, उज्जवल भविष्य कह सकते हैं। देश में जिस तरह से पीने वालों की जो तादाद बढ़ती जा रही है, ये कम होने वाली नहीं है। तो आपको भी इस तरह इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी कंपनियों में आप कुछ पोजीशन अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये केवल आप पूरी आपकी मर्जी पर होगा। हाँ, ये नहीं कहना कि मैंने कहा इसलिए करा, आपको अपनी खुद ही डिसीजन लेना है। और भी कई कंपनी अगर नहीं भी करना चाहते हो आप यहाँ पर इन्वेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी कई कंपनियाँ हैं, वहाँ भी आप पैसा लगा के बना सकते हो। और आगे जब भी अगर और कोई ऐसी कंपनी आएगी, इस तरह कंपनियाँ, तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज केवल इतना ही, कल फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू दोस्तों।